मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय मूर्ति पूजा भाग पहला। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा और लाभ उठाइएगा। बुद्ध परस्तों का दस्तूर डाला देखो, खुद तराशा है, नाम खुदा रखा है। हर गुल में, हर सजल में, हर शय में, हर बशर में, अगर तू न देखे तो कसूर तेरा। वेदों, उपनिषदों, शास्त्रों, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, कुरान, श्री गुरु साहब आदि ग्रंथों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। इस विषय का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1, मूर्ति पूजा वेद। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार चारों वेदों में 20,416 मंत्र हैं और एक भी मंत्र में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। जैसे जातस्य प्रथमास्ति यस्य नाम महदस्य, यजुर्वेद 32:3। उस परमात्मा की कोई आकृति नहीं जिसके नाम का महान यश है। इस प्रकार इस मंत्र में अवतारवाद की कल्पना का कैसा खंडन है। नंबर 2, मूर्ति पूजा उपनिषद। सारे उपनिषदों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इनमें मूर्ति पूजा का कहीं भी वर्णन नहीं है। जैसे एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते दृश्यते तु अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। कठो उपनिषद 3:12। परमात्मा इन सब भूतों के अंतर्गत एवं बाह्य जगत में छिपा हुआ प्रकट नहीं होता। सूक्ष्मदर्शी लोग अग्र बुद्धि से उसका दर्शन करते हैं। नंबर 3, मूर्ति पूजा दर्शन। षड दर्शनों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इनमें 48,032 सूत्र है, परंतु एक भी सूत्र मूर्ति पूजा का विधान नहीं। जैसे क्लेश कर्म विपापा शेर परा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। योग दर्शन 1:24। अविद्या आदि 5 क्लेश कर्म और वासनाओं के संसर्ग से रहित पुरुष विशेष परमात्मा है। इस लक्षण से सिद्ध होता है कि प्रभु देहधारी नहीं हो सकता, क्योंकि सब ये बातें देहधारी में होती है। नंबर 4, मूर्ति पूजा और मनुस्मृति। मनु महाराज कृत मूर्ति पूजा में 2672 श्लोक है। इसके आरंभ में सृष्टि उत्पत्ति विषय पर विचार करते हुए परमात्मा के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। यहाँ पर भी परमात्मा को औचित्य और अनादि कहा गया है और कहीं भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं। एक श्लोक देखिए, योषावती इंद्रियाग्राह्या सूक्ष्मो व्यक्त सनातन है सर्वभूत म्यो चिंतय स एव स्वयं मुद बमो। एक साथ जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता और परम लक्ष्य नित्य संपूर्ण विश्व में व्यापक और आकार रहित एवं अचित्य है, वही स्वयं प्रकट हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेकों प्रसिद्ध भागों के होते हुए भी सारी मनुस्मृति में मूर्ति पूजा के समर्थन में एक भी श्लोक ढूंढने को नहीं मिलता। इससे ये हम इस परिणाम पर पहुँचते कि मूल पूजा का जन्म मनुस्मृति के काल से कहीं पीछे हुआ। नंबर 5, मूर्ति पूजा रामायण। वाल्मीकि रामायण का अनुशीलन करने से प्रतीत होता है कि उस समय आर्य लोग प्रातः संध्या हवन करते थे। जैसे विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, सनातास कृत जस्यास हुताहव्य नरोत्तम। बालकांड 23:18। हम लोग स्नान करेंगे और तब करके हवन करेंगे। नंबर 6, मूर्ति पूजा महाभारत। वेद व्यास जी कृत महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें 1,60,390 श्लोक हैं। इसका अध्ययन करने से विदित होता है कि इसमें मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। निम्नलिखित श्लोक देखिए, अशब्द स्पर्श रूपम तदर सागर गंध व्यम शरीरम शरीरे निरीक्षे तनि निरीक्षदम। शांति पर्व
39.17 वह प्रवेश शब्द स्पर्श रूप रस गंध से रहित अव्यय है और शीर्ष में व्यापक है। इस शीरी एवं निरिंद्रिय को देखिए। इससे प्रतीत होता महाभारत काल तक धार्मिक मान्यता वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल ही थी और यज्ञ लोग संध्या आदि से भी इस काल का भगवत भक्ति का मुख्य साधन समझा जाता था। मूर्ति पूजा और गीता। महर्षि वेद व्यास की गीता महाभारत के विषम पर्व के 25वें अध्याय से लेकर 42 अध्याय तक 18 ग्रंथों का 18 अध्यायों के ग्रंथ का नाम है। इसमें 700 श्लोक हैं। इसके अंदर से प्रतीत होता है इसमें भी एक भी श्लोक मूर्ति पूजा का नहीं है। निम्नलिखित 2 श्लोक देखिए। अष्टादोमित्य दाहृदय यज्ञ दान तपय क्रिया। अच्छा, पर वर्तते विद्यानोक्ता संतत ब्रह्मवादी नाम 17-24 तदित्य नमी संध्याय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रिया सच विविधा क्रियते मोक्ष आकांक्ष विवि। अच्छा, 17-25 इबादत सगावत रिजावत के काम मुनायपुर जो है शास्त्र के तमाम जो सब ब्रह्माद मर्दम ए पारसा हमेशा करे ओम से इबतदा जहाँ से मतलूम इसको निजात समर से नहीं कुछ से इरत फात इबादत रिजायत सुखायत करे मगर उर्फे तत्व मुँह से कहे। इसलिए ओमकार का उच्चारण करके यज्ञ दान तप से क्रियाएँ वैदिक लोगों में निरंतर विधि पूर्व होती रहती है। हे अर्जुन, मोक्ष की इच्छा और दान की नाना प्रकार की क्रियाएँ तत्सत शब्द उच्चारण करके करते हैं। मूर्ति पूजा पुराण 18 पुराणों में 3,99,100 श्लोक हैं। इनमें भी मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं मिलता। इसके विदित काल के विद्वानों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। निम्नलिखित उदाहरण द्रष्टव्य है। यस्यातम बुद्धि पुण्य क्री धातु के स्वधि कलत्रादिषु भूम इज्यधि यथीर्थ बुद्धि सलीनेन तरही चित जज नेशव विनेशु से अवघोर। अच्छा, भागवत 10:84-13 जो लोग शरीर को ही आत्मा समझते हैं, स्त्री पुत्र आदि को जो मम्मत की बुद्धि से रखते हैं, मिट्टी पत्थर प्रकाश आदि से बनी हुई मूर्तियों को देव मानते हैं और जल से वीर्य बुद्धि रखते हैं, ऐसे सभी लोग विद्वान के मध्य नीच गधे के समान हैं। हाँ, अश्रूरपि स यश्यत्य कर्णोरपि श्रीनोति य। अच्छा, सर्ववेती न बेता तमाहु पुरुष परम क्षिप्राण चार स्तासी। बिना आँख के भी वह देखता है, बिना कानों के वह सुनता है, वह सबको जानता है, उसको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं, उसको ईश्वर कहते हैं। यहाँ तक कि प्राणों में परमात्मा को निराकार सर्वव्यापक और जन्मा बताया गया। जैसे एको व्यापी संबुद्धो निर्णय निर्गुण प्रकृति पर जन्म वृद्ध या वीर रहित आत्मा सर्वतो व्यय विष्णु पुराण 2:14-29। जन्म से रहित आत्मा एक व्यापक सम शुद्ध निर्बल एवं पृथ्वी से परे है, बुद्धि आदि से रहित सर्वव्यापी एवं अव्यय है। नंबर 9 मूर्ति पूजा कुरान। हाँ, कुरान में 30 पारे 114 सूरे और 6,666 आयतें हैं, परंतु एक भी आयत में मूर्ति पूजा का विधान नहीं। इसमें खुदा के 99 नामों का वर्णन तो है, परंतु मुसलमान एक खुदा की इबादत में विश्वास रखते हैं, न कि मूर्ति पूजा में। जैसे खुदा के सिवाय कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीज का मालिक है। 19वां पारा खुदा के सिवा किसी की बात ना करे। 24वां पारा
मूर्ति पूजा और श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु साहब के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि इसमें शक्ति संत महात्माओं की वाणी में 5267 शब्द में श्लोक हैं, परंतु इनमें से कहीं भी मूर्ति पूजा का विधान नहीं। जरा देखिए, एक ओम सतनाम श्री गुरु साहब का आरंभ इस शब्द से हुआ है। इसको सिख धर्म का मूल मंत्र कहा गया है। सारा ग्रंथ इसकी व्याख्या है। यह मूल मंत्र इस ग्रंथ के में 33 बार अंकित है। इसका भाव है कि परमात्मा एक है एवं एक में अद्वितीय है, जैसे गुरु नानक देव जी लिखते हैं। मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा, ये गुरु साहब जी के शब्दों को ध्यानपूर्वक सुने और एक ही परमात्मा में विश्वास रखिए। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूजा काहो सिमरिए जो जम्मे दे मर जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहब। मूर्ति पूजा संत भारतीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिन संतों महर्षियों ने मूर्ति पूजा खंडन किया, जैसे कबीर, दादू ब्याल, नामदेव, तुकाराम, रविदास, समर्थ गुरु रामदास, संत ज्ञानेश्वर आदि, निम्नलिखित उदाहरण देखिए। पत्थर मुझे हरि मिले तो मैं पूजूं उपहार, ताते ये चाकी बड़ी पीस खाए संसार। कबीर। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ तक कह डाला, जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी एक वस्तु में प्रवेश की भावना करना, नियंत्रण ना करना ऐसी बात है जैसे चक्रवर्ती राजा को एक राजे की सत्ता छुड़ाकर एक छोटी सी झोंपड़ी में का स्वामी बनाना। देखें, यह एक कितना बड़ा अपमान है। वैसा तो परमेश्वर का अपमान करते हो। इसलिए हरबंसलाल मुजरिम ने लिखा है। इन श्रोताओं से निवेदन है, इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। नाद वेदों का जमाने में बजाया तुमने, जमाने तोहिद एक ईश्वर पूजा, जमाने को पलाया तुमने नगमाए ओम, जमाने को सराकर बुत परस्तों के दिमागों को हिलाया तुमने। अतः महापुरुषों के चित्र की नहीं, चित्र की पूजा उनके प्रति सबसे बड़ा सम्मान भाव है। अब प्रश्न उठता है कि मूर्ति पूजा का कहीं भी विधान नहीं, तो यह कब और क्यों चली। परंतु महावीर और महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सदाचार की शिक्षा दी और परमात्मा के विषय में वे मौन रहे। अतः इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों ने परमात्मा के स्थान पर इनकी मूर्तियां बनाकर पूजा आरंभ कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि मूर्ति पूजा का कहीं भी विधान नहीं है, तो यह कब और क्यों चली। वस्तुतः महावीर और महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सदाचार की शिक्षा दी और परमात्मा के विषय में मौन रहे। अतः इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों ने परमात्मा के स्थान पर इनकी मूर्तियां बनाकर पूजना आरंभ कर दी। इसी कारण महावीर व बुद्ध की मूर्तियां सबसे पुरानी हैं। इस प्रकार प्राणकों ने भी जैनियों और बौद्धों का अनुसरण करके जीवनोपार्जन के लिए मूर्ति पूजा चलाई। परंतु अब तो मूर्ति पूजा बहुत बढ़ गई है। यहाँ तक कि जैनियों ने ऋषिवेद को जैनियों के सर्वप्रथम तीर्थंकर थे मांगी तुंगी नासिक महाराष्ट्र में 108 फुट की मूर्ति की स्थापना कर दी है। वर्तमान में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182वीं मूर्ति गुजरात राज्य में स्थापित की गई, जो कि संसार की सबसे ऊंची मूर्ति है। नंबर 12, मूर्ति पूजा शंका सिद्धांत। निम्नलिखित प्रस्तुति के द्वारा मूर्ति पूजा के विषय में शंका सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। जरा इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, क्या मूर्ति पूजा प्रभु की प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है? उत्तर, मूर्ति पूजा प्रभु प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी है। ये उपमा भ्रमपूर्वक है। सीढ़ी पर चढ़कर व्यक्ति तो ऊंचा चढ़ता है, परंतु मूर्ति पूजा पतन की ओर ले जाती है और एक मूर्ति पूजक आजीवन मूर्ति पूजक ही बना रहता है। ये बात दूसरी है कि उसका विश्वास मूर्ति पूजा में किसी प्रकार स्वयं हट जाए तो या हटा दिया जाए। मानवता की निष्काम सेवा, आपुर पुरुषों का आदर सत्कार, सत्संग, अष्टांग योग, यम नियम की पालना तो
प्रभु प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी हो सकती है। परंतु मूर्ति पूजा तो एक गहरी खाई है जो मानव समाज को रसातल की ओर ले जाती है। ये एक ऐसा अंधविश्वास है जो मानव हृदय को प्रशांत तथा बुद्धि को शून्य बना देता है। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि जड़ पूजा से बुद्धि भी जड़ हो जाती है। नंबर 2, ईश्वर अवतार धारण ना करे और रावण और कंस आदि का, यदि ईश्वर अवतार धारण ना करे तो रावण और कंस आदि का नाश कैसे हो सकता है? उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर महर्षि जी ने कितना सुंदर दिया है। मैं श्रोतों से कहूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो ईश्वर अवतार धारण किए बिना जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता है, उसके आगे कंस और रावण आदि एक चींटी के समान है। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शिरों में परिपूर्ण हो रहा है। जब चाहे मर्मा छेदन कर नाश कर सकता है। भला इस अनंत गुण कर्मयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव को मारने के लिए जन्म मरण युक्त कहने वाले को मूर्खपन के से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है? सत्याप्रकाश मूला 7। प्रश्न नंबर 3, मूर्ति चाहे हम परमात्मा की माने, किंतु यदि हम उसमें परमात्मा की भावना करते हैं तो फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे वैसा ही फल मिलता है। कहावत है, मानो तो देवता नहीं तो पत्थर। उत्तर, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी मानना और जानना भाव है, इससे भिन्न अभाव है। मानव भावना मात्र से किसी व्यक्ति की वास्तव नहीं बदली जा सकती। चूने के पानी में जाकर या ना जाकर दूध की भावना कर दी जाए तो क्या उसमें से मक्खन निकल सकता है? बालू से शक्कर की भावना करने से क्या मुंह मीठा हो जाएगा? इसी प्रकार जल से अग्नि की भावना करने से हमारा शीतल कभी दूर हो जाएगा। संसार प्रत्येक व्यक्ति के सुख की कामना करता है, दुख की कभी कोई भी व्यक्ति भावना नहीं करता, किंतु फिर भी लोग दुखी दिखाई देते हैं। प्राय देखा जाता है बहुत से लोग रोगी भूल से अपने रोग की औषधि के स्थान पर विष पान करते हैं, फलतः उनकी मृत्यु हो जाती है। औषधि में उनकी भावना स्वस्थ होने की पुनः मृत्यु क्यों हुई? प्रत्येक वस्तु का गुण दोष विपरीत भावना करने पर ही उनसे दूर नहीं होता। पत्थर में देवता की भावना करने पर भी वह पत्थर रहेगा, ना उसमें चेतना आ सकती है और ना ही वह हमारा हित या हित कर सकता है। वस्तुतः मूर्ति पूजा जड़ है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। यह वेद विरुद्ध है। मूर्ति पूजा सबसे बड़ी अज्ञानता है। यह व्यर्थ नहीं अपितु हिंदुओं के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। मूर्ति पूजा के सारे हिंदू कायर एवं कमजोर हुए हैं। मुसलमानों ने हजारों मंदिरों को मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों से अथाह धन लूट लिया है। मुसलमानों ने हजारों मंदिरों और मूर्तियों को तोड़कर मंदिरों से अथाह धन लूटा है। जैसे 1925 में महमूद गजनी ने सोमनाथ के बंदर से लगभग 25 करोड़ रुपए का सोना हीरे आदि लूटे, परंतु किसी भी मूर्ति ने किसी भी आक्रमणकारी का सिर तक नहीं फोड़ा। मुझसे जो वस्तु जैसी है वैसी ही मानना एवं वैसी ही जानना वस्तुतः जो वस्तु जैसी उसे वैसी ही जानना और वैसी मानना भावना है। जैसे चूने के पानी को दूध समझकर उसे मथने से कभी भी मक्खन नहीं निकल सकता, मूर्ति पूजा व्यक्ति को अंधविश्वास एवं मूर्ख बना देती है। मूर्ति पूजा व्यक्ति को अंधविश्वासी व मूर्ख बना देती है। मार्गदर्शन से कभी भी प्रभु दर्शन नहीं मूर्ति दर्शन से कभी भी प्रभु दर्शन नहीं हो सकता। ओम शांति शांति।